ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोइट को POET को PEOS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में LEAF को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ABCD लिखने की जरूरत है, लिख लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, कुछ इस तरह का कुछ बना तो ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, हमने सीरीज में लिख ली है ABCD। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, POET, पोइट को क्या बनाया है इन्होंने, PEOS बना दिया है। देखिए आपको देखने से क्या पता चलेगा, इसमें वर्ड इन्होंने सब, देखिए P सेम है, O सेम है, E सेम है, क्या चेंज किया, सिर्फ T और S को, T के बाद यहाँ पे T चेंज है और S चेंज है, बाकी के 3 वर्ड सेम है, तो इजी हो जाएगा। अब हम जब LEAF से बनाएंगे तो हम भी सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी के 3 हम भी सेम रखेंगे। इन्होंने P यहाँ पे लिया है पहला वर्ड और पहला यहाँ पे ले लिया, तो L हम फर्स्ट ले लेंगे, L फर्स्ट लेटर को हम ऐसे ही ले लेंगे, आया समझ में। फिर उनका सेकंड जो O था इन्होंने थर्ड स्थान पे ले लिया, तो हमारा जो E है हम यहाँ तीसरे स्थान पे E ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लेंगे। फिर जो इनका ई था वो इन्होंने दूसरे स्थान पे ले लिया, मतलब इन्होंने स्थान परिवर्तन कर दिए, जो दूसरे स्थान पे था वो तीसरे स्थान पे कर दिया, तीसरे वाला दूसरे स्थान पे कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, हम ए इधर ले लेंगे दूसरे स्थान पर, आया समझ में आपको। ठीक है, अब इन्होंने टी से क्या बनाया है, टी का इन्होंने एस बना दिया है, टी यहाँ पे आता है, एस यहाँ पे आता है। तो इन्होंने -1 कर दिया, क्योंकि एस पहले आता टी बाद में आता, तो -1 किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले जो है यहाँ पे माइनस किए गए, -1, तो हम भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एफ था, तो एफ से पहले क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो एफ से पहले क्या आता है, ई आता है। ठीक है, एफ से पहले ई आता है, तो क्या हो गया, लीफ का LAEE, ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन में है, देख लेते हैं। देखिए कहाँ पे है, ये है LA, सॉरी ई। ठीक है, ये वाला है सेकंड वाला। ठीक है, इसको टिक कर देंगे, सिंपल है, इज वेरी सिंपल ना। आया समझ में आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में जाइगेंटिक GI लिख लेते हैं, TIC, इसका मतलब होता है अत्यधिक विशाल। ठीक है, जाइगेंटिक, तो इसको क्या लिखा गया है, देखिए GIGTANCI, इस तरह से लिख दिया इसको। अब आपको पूछ रहे हैं ये मिर्कल को किस तरह से लिखा जाएगा, MIRA, इसको किस तरह से लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए पहले हम इसको बना देखते हैं कैसे बनाया गया। देखिए जी और जी तो सेम है, तो एम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम एम और एम को सेम कर देते हैं, जी और जी सेम है। आई इन्होंने सेम ले रखा है, तो हम भी आई सेम ले लेते हैं। फिर इन्होंने जी यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ जी ले लिया, इसका मतलब आर भी ऐसे आ जाएगा, 3 वर्ड तो ऐसे आ जाएंगे। ए है और यहाँ पे इन्होंने टी ले लिया। ठीक है, ए यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, और फिर इन्होंने क्या किया, टी यहाँ पे ले लिया और ए यहाँ पे ले लिया, बीच का एक छोड़ दिया है। यानी हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, हम इनको नंबरिंग दे देते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो फिर यहाँ देखो, इसको 1 दे देंगे नंबरिंग, इसको 2 दे दिए, इसको 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसको नंबरिंग दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान पे रह गया। ठीक है, और सेकंड पे रह गया, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम है। फिर उन्होंने ए जो है फोर्थ स्थान पे, यहाँ पे ए है, तो यहाँ 4 कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ 4 कर दिया, और टी कौन से स्थान का था, टी आपके 6 स्थान का था, तो यहाँ पे टी यहाँ पे पहले आ जाएगा 6 स्थान पे। और एन कौन से स्थान का था, 5वें स्थान पे एन था, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे हम। और सी कौन से स्थान का था, 8वें स्थान का था। ठीक है, अब नंबरिंग करने से अच्छा है ना। आई कौन से सेकंड स्थान पे है,
सॉरी सॉरी, आई यहाँ पे दो हैं, एक तो 7वें स्थान पर है, तो 7 वाला ले लेते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम ही है। ठीक है, 7वें स्थान का ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से नंबरिंग करने से बहुत इजी हो गया। आप इसको भी हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्थान पे फर्स्ट ले लेंगे, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हम कौन सा लेंगे, सिक्स स्थान वाला लेंगे, जो छठे स्थान पे टी था, यानी हम एल ले लेंगे। अब आ रहा है ना आपको समझ में किस तरह से नंबरिंग करके ले रहे हैं हम। फिर उन्होंने चौथे स्थान का ए लिया, यानी चौथे स्थान का हम यहाँ पे भी ए ले लेंगे, चौथे स्थान पे भी ए आ रहा है हमारा। फिर उन्होंने क्या किया, पांचवें स्थान का एन लिया है। ठीक है, हमारा पांचवें स्थान पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हम सी ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में। फिर इन्होंने आठवें स्थान का सी ले लिया, हमारे आठवें स्थान पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, आठवें स्थान पे एस आ रहा है। और फिर लास्ट में इन्होंने सातवें स्थान का आई लिया, हमारे सातवें स्थान पे ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, सातवें स्थान का। आया समझ में, मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ। अब कैसे कैसे आया है, IMIRLACSE। ठीक है, स्थान आपको समझ में आ रहा है, जो 1 2 3 6 4 5 8 7, जब हमने नंबरिंग की तो हमको मिल गया ये वाला जो, ठीक है, ये वाला वर्ड। ठीक है, ये आपको ऑप्शन होगा, आप इसको टिक कर देंगे। बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप पहले नंबरिंग कर लेना, कौन से नंबर का था, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग होगी, दो तीन का, अगर चार का होता तो हमें पता लग, मतलब हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन ज्यादा लंबा स्पेलिंग है तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना, नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से नंबर से आप लिख सकते हैं। आया ना समझ में आपको, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दो क्वेश्चन और है आपके सामने। ठीक है, देखिए ई इजकल टू 5 है, अमेंडमेंट इजकल टू 89 है, तो करेक्ट इजकल टू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ई इन्होंने 5 दे दिया, एक हिंट दिया है आपको कि इजकल टू 5 है, किस तरह से ई 5 है, हम एबीसीडी लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है, हमने एबीसीडी लिख ली। अब इन्होंने हिंट क्या दिया है कि ई इक्वल टू 5 दे दिया, यानी 1 2 3 4 5, ई 5वें स्थान पर आ रहा है। अब आपको इससे क्या समझ में आया है कि ये स्थान से जो स्थान वाला अंक बता रहे हैं, जैसे ई 5वें स्थान पे है, आप छठे स्थान पे है, तो आपको यहाँ पे इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू दी गई है। आया समझिए, जब आप अमेंडमेंट को बनाएंगे तो 89 आएगा। ठीक है, बना के देखिएगा। हम डायरेक्ट सिक्योरिटी को बनाते हैं, एस कौन से स्थान पर है, एस आपका, देखिए एस आपका यहाँ पर है। ठीक है, आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19वें स्थान पर एस है। ठीक है, 19वें स्थान पर एस है। ई कौन से स्थान पर है, ये वाला ई, ये आपका ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, 5वें स्थान पर है। और सी, सी कौन से स्थान पर है, सी आपके तीसरे स्थान पर है। और आर, आर आपका है 18वें स्थान पर। ठीक है, आर आपका आएगा 18वें स्थान पर। ठीक है, और आर के बाद क्या आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है, ई कौन से स्थान पर है, ई आपका 5वें स्थान पर है। ठीक है, और टी कौन से स्थान पर है, टी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, टी आपका पड़ेगा 20वें स्थान पर। ठीक है, और टी के बाद ए, ए आपका है पहले स्थान पर। और आर, फिर आर आ गया, आर कौन से 18वें स्थान पर है। देखिए आर 18वें स्थान पर, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, काउंटिंग मत करिएगा। ठीक है, और फिर आपका आ गया बाई, और लास्ट में आता है बाई कौन से नव स्थान पर, 25वें स्थान पर है। ठीक है, अब इन सबको आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, इन सबको काउंट करेंगे, 19 + 5 + 10 + 18 + 5 + 20। ठीक है, +1 + 18 + 25, कितना आएगा काउंट करेंगे तो, इसको काउंट करिए आप, ये आपका आ जाएगा 114। ठीक है जी, 114 को आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में आपको, इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको ये हिंट दे दिया इन्होंने, ई इक्वल टू 5, यानी प्लेस ऑफ, जो यहाँ पे इनका जो स्थान है वो कितना प्लेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये भी सेम है, जो अभी हमने किया उसी की तरह है। इन्होंने ई इक्वल टू 5 दे दिया। इसका मतलब हमको पता चल गया यहाँ पे इनका जो स्थान है एबीसीडी में, उसका अंक दिया है ये, कि ई 5वें स्थान पर है। ठीक है, एबीसीडी हमने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए एबीसीडी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं। ठीक है, अब इन्होंने होटल को 60 बनाया है। ठीक है, आप HOTEL काउंट करके देखिएगा, 60 ही आएगा। हम डायरेक्ट LAMB को बनाते हैं। एल कौन से स्थान पर है? एल आपका पड़ जाएगा 12वें स्थान पर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया 12वें स्थान पर। ठीक है, सिंपल। ए कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है ये। और एम कौन से स्थान पर है? एम आपका आता है 13वें स्थान पर। ठीक है, और बी कौन से स्थान पर आता है? सेकंड नंबर पे आता है बी। ठीक है, अब इन सबको आप काउंट कर लीजिए। 12 प्लस, देखिए 12 प्लस 1 13 प्लस 13 प्लस 2, इन सबको आप काउंट करेंगे। ठीक है, ये आपका 28 आ जाएगा। 28 आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर में वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको हिंट आपको इस तरह से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, रीजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए सेम क्वेश्चन और है हमारे सामने। सी इक्वल टू 3 है तो पॉलिश को 79 बनाया है, तो पॉइंटर को क्या बनाएंगे? आपको दे दिया हिंट, सी कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इसका मतलब जो स्थान है उनके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, POINTER। ठीक है, इसको बनाते हैं। पी आपके कौन से स्थान पर आता है? पी आपका आता है ये 16वें स्थान पर। ठीक है, ओ कौन से स्थान पर आता है? 15वें स्थान पर। देखिए एग्जाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने पहले क्या दे दिया? पी दे दिया, तो पी आ रहा 16वें स्थान पर, फिर आपको ओ दे दिया, तो ओब्वियसली 15वें स्थान पर आएगा। एकदम आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है ना, रीजनिंग में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर आई दे दिया है। आई आपका आता है, ये वाला है आई, तो आई आपका आता है 9वें स्थान पर। ठीक है, और फिर प्लस टी, ओ सॉरी एन, एन दिया है। एन, एन आपका आता है ये 14वें स्थान पर। ठीक है, और प्लस टी दे दिया। टी आपका आता है 20 स्थान पर, और ई दे दिया। ई आपके कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर ई आता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वें स्थान पर आ गया। लास्ट आर रह गया। आर आपका आता है 18वें स्थान पर। ठीक है, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आपका आ जाएगा 97। ठीक है, देखिएगा 97 आएगा, काउंट करिएगा। गलत, अगर गलत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। है ना, 97 आएगा, टिक कर देंगे आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इट्स सिंपल ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये कुछ अलग है। यदि z इक्वल टू 52 है तथा x इक्वल टू 48, तो BAT बैट क्या होगा? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए z आपका कौन से स्थान पर आता है? 26वें, लास्ट स्थान पर आता है, 26वें स्थान पर आता है। देखिए z को इन्होंने लिखा है 26। ठीक है, हाँ तो देखिए जेड आता है आपको 26वें स्थान पर। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 52 आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई करी गई है। ठीक है, आया समझ में? हिंट आपको पता चल गया। 52 यहाँ पे इनका स्थान, इसका अंक का जो जेड का इन्होंने स्थान कितना, मतलब जेड को कितना कोड किया है? 52 कोड किया। कैसे कोड किया है? जेड तो आता है 26वें स्थान पर, यानी 2 से मल्टीप्लाई करी तभी 52 आ गया। ठीक है, समझ में आया? इट्स विजिबल ना। ठीक है, देखिए तो इन्होंने एक्ट कैसे बनाया है? ACT। ठीक है, ऐसे करके हम लिख लेंगे। ए कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पे आता है। सी कौन से स्थान पर आता है? ABC तीसरे स्थान पर आ जाता है। ठीक है, और टी आपका आ जाता है 20 स्थान पर। ठीक है, ABCD लिख के रखिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 20 23 24, इनको जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 से आप गुणा कर लीजिए 2 की, क्योंकि यहाँ पे 2 से ही गुणा की जा रही है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 48 आ गया। आया 48। इस तरह से देखिए एक्ट को उन्होंने क्या बना दिया? एक्ट को इक्वल टू 48 बना दिया। ठीक है, इस तरह से एक्ट को बनाया गया है। आया समझ में? तो अब हम बना सकते हैं इसको। हमसे बैट पूछा है, BAT बैट का पूछा कि कोड कैसे होगा? बी कौन से स्थान पर आता है? सेकंड स्थान पर आता है। ए पहले स्थान पर आ जाता है। ठीक है, अब टी हमको पता है 20 स्थान पर आता है। ठीक है, 20 तो 22 और 23 हो जाएगा।
23 गुणा कर दीजिए आप 2 से, क्योंकि 2 से गुणा करी जा रही है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आया 46, तो 46 को आप टिक कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल ना। अब बैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैट को कैसे कोड किया इन्होंने, 46 कर दिया। इन्होंने सबको 2 से गुणा किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो आप इसको टिक करेंगे, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है AT इक्वल टू 20, तो BAT बैट इक्वल टू 40, तो CAT कैट क्या हो जाएगा। AT को इन्होंने कैसे कोड किया, 20 करा है। देखिए हमने एबीसी लिखी है यहाँ पर, A और T कैसे इन्होंने 20 कोड किया है। देखिए यहाँ लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। A कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है ये। और T कौन से स्थान पर आता है, T आता है आपको 20 स्थान पर, ठीक है। T20 स्थान पर आता है, ध्यान में रखिएगा। T20 सुना आपने, है ना, तो T20 स्थान पे आता है। तो अगर हम मतलब इनको ए को उन्होंने, अगर हम गुणा कर दिए शायद, है ना। देखिए 20 आ गया, तो 80 इक्वल टू कितना आया, टी आ 80 इक्वल टू 20 कैसे आया है, गुणा कर दिया आपस में, ठीक है। वर्ड्स की आपस में गुणा की गई है। तो अब हम पहले बैट को बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा बैट कैसे बनाया गया। देखो बी कौन से स्थान पर आता है आपका, दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर बी आता है। और ए कौन से स्थान पर आता है, +1 ए कर दिया। और टी आपका 20 स्थान पर आता है, ठीक है। इन सबको प्लस कर दीजिए। 20 22 23 23 होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। अब 23 की आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए 20, देखिए हमको प्लस नहीं करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था। देखिए गलत हो गया ना, फिर से करते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया ना ए को 20 से, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं BAT को ऐसे बनाते हैं। बी आता है सेकंड पे, ठीक है। तो गुणा करेंगे ना, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इंटू टी के 20 स्थान पे आ जाता है। इन सब के आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि ए और टी की गुणा किया ना हमने, ऐसे हम बैक में सब अक्षरों की गुणा करेंगे। जितना भी स्थान पे वर्ड्स हैं उनकी हम मल्टीप्लाई हो रही है। तो 20 दूनी कितने होते हैं, 40 होते हैं, तभी आया ना बैट। देखिए यहाँ पे आया 40, इस तरह से आया 40। अब हम कैट को भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। जो भी स्थान, प्लेस ऑफ वैल्यू, जो भी प्लेस पर जितनी भी उसकी वैल्यू होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है, गुणा हो जाएगी। टी कौन से स्थान पर आता है, 20 स्थान पर आता है। 20 या 60 होते हैं, ठीक है। 60 को टिक करेंगे। इट्स सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल ना। आया समझ में, कितना सिंपल था ये, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, कोई बात नहीं, है ना, मिस्टेक होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए यदि मैन को यहाँ पे इन्होंने 415 लिखा है, तो साइज को इन्होंने 1985 से कोड किया है, तो 5 को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए ये कैसे कोड किया गया है। देखिए मैन को इन्होंने, देखिए ऐसे एम एम ए एन मैन, ठीक है। मैन लिख लेते हैं हम। मैन को इन्होंने क्या लिख दिया, 415 लिख दिया। देखो कैसे बनाया होगा। देखिए एम हम ले लेते हैं पहले। एम कौन से स्थान पर आता है, एम आपका आता है 13वें स्थान पर, ठीक है। एम आता है आपका 13वें स्थान पर। और ए आपका आता है पहले स्थान पर। और एन आपका आता है, ये आपका आता है 14वें स्थान पर, ठीक है। ABCD लिख के रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस तरह इन्होंने मैन को कोड, हमको ये क्या बनाना है, 415। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। जो यहाँ पे 13 है ना, अगर हम इसको ऐसे कर दें 1 + 3, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम 1 को तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने लिखा है, एक 4 आया, 14 आया। अगर 1 और +4 कर दें तो कितना आ गया 5। तो कितना हो सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 415 मैन को लिख सकते हैं। 3 और 1 4, और 1 1 और 4 5, आ गया 415। तो मैन कितना आ गया, 415 आया, यही दिया है ना। तो क्या हो रहा है, आपको समझ में आया किस तरह से हो रहा है। इन्होंने जो प्लेस ऑफ वैल्यू है, इनका जो स्थान पे इनका जो अंक आ रहा है, मतलब ABCD जिस स्थान पर है, तो उनका मतलब एम जिसमें स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर आता है, तो उनको आपस में जोड़ दिया गया, 1 और 3 को जोड़ दिया। आया समझ में, ऐसे ही हम करेंगे। देखिए साइज, साइज को जब आप बनाएंगे ना, SIZE, ठीक है। देखिए एस कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। देखिए एस आता है आपका, एस की कौन से प्लेस पे आता है, एस आता है 19वें प्लेस पर, ठीक है। तो इसको भी जोड़ दिया इन्होंने, यानी 1 + 9 कर दिया।
तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 को 10 है तो हमको एक ही वैल्यू रखनी है, मतलब 10 नहीं रख सकते, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एस का स्थान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 19 स्थान है, जोड़ के ये यहाँ पे 1 से कोड करेंगे हम। ठीक है, आई आपका आता है, आई आपका आता है, ये देखिए 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जेड कौन से स्थान पर आता है 26वें स्थान पर आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई आपका आता है 9वें स्थान पर, सॉरी, आई आपका आता है 9वें स्थान पर। ठीक है, जेड आता है आपका 26 स्थान पर। तो यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे। और ई लास्ट में आता है, ई आपका आता है 5वें स्थान पर। तो ठीक है, तो इन्होंने साइज को क्या लिख दिया, SIZE। क्या लिख देंगे हम 1 9 8 और ये 5। ठीक है, आया समझ में। साइज को इन्होंने क्या लिख दिया 1985। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिया है। अब ऐसे हमको 5 को बनाना है, बना लेंगे 5 को। ठीक है, मैं बता के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, साइज को अभी हमने बनाया 1985 कैसे बनाया था। ठीक है, अब हम 5 को बना लेंगे। देखिए 5 कौन से स्थान पर आता है, 5 सॉरी एफ कौन से स्थान पर आता है, तो एफ आपका आता है 6ठे स्थान पर। ठीक है, एफ की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है एबीसीडी में 6 है, 6ठे स्थान पर आता है। आई कौन से स्थान पर आता है, अभी देखा था हमने साइज में 9वें स्थान पर आया था। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है ना। और बी, बी आपका कौन से स्थान पर आता है, बी आपका 22 स्थान पर आता है। ठीक है, आप एबीसीडी लिख के रख लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ई आपका कौन से स्थान पर आता है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे ई का स्थान 5 लिख रखा है क्योंकि हमने निकाला हुआ भी है। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। अब आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 6 प्लस 9, लेकिन ये जो 2 है ये 2 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे 2 अंकों को तो हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बी कैसे जोड़ेंगे, बी 2 प्लस 2 इजिकल टू 4 लिखेंगे बी को। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ऐसे किया है हमने, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और ये 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या बना 6945, ये वाली वैल्यू बनेगी। जैसे हम इसको बनाया, मतलब जोड़ेंगे नहीं, मैंने ऐसे लिखा है इसको, तो ये बन जाएगा। ये आपको टिक करना है एग्जाम में। ठीक है, आया समझ में। 6945 होगा तो इसको आप टिक कर देंगे, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है आपको। ठीक है, तो 6945 का टिक करेंगे, जैसे हमने साइज बनाया था ऐसे हमने 5 बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है तो पैन को 35 लिखा जाता है, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए कैट को पहले हम ये बना लेते हैं, ये आप बना लीजिएगा, सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, CAT कैट को इन्होंने कैसे बनाया, सी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। और ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। और टी आपका T20 है ना याद रखिएगा इस तरह से। तो देखिए 20 और 3 23 से 24 होते हैं 24, तो कैट कितना आ गया, कैट इज टू 24 आ गया इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल सा प्लेस ऑफ वैल्यू कौन कौन सी है, कौन से स्थान पर कौन सा अंक आता है, सॉरी एबीसीडी में कौन सी वैल्यू किस स्थान पर है। ठीक है, कौन सा शब्द उसको जोड़ना है। ठीक है, जी आपका कौन से स्थान पर आता है, जी आपका आता है 7वें स्थान पर। ठीक है जी, 7वें स्थान पर आ गया। और वो कौन से स्थान पर आता है, वो आपका आता है 15वें स्थान पर। ठीक है, 15वें स्थान पर आ गया। और ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। और टी कौन से आता है स्थान पर आता है, 20 स्थान पर आता है। ठीक है, GOAT हम इसको जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 15 20 35 36। और आप इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 43 हो जाएगा, है ना। 20 35 1 और 7 43। ठीक है, 43 को आप टिक कर देंगे, सिंपल ना, वर्ड को कैसे 43 लिखा जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब क्वेश्चन आगे है नहीं। ठीक है, आज हमने लगभग हमने आज 10 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आती है रीजनिंग मेरी द्वारा, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।